समाज के सभी वर्गों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, झूठे मामलों में फंसाना, मानसिक शारीरिक प्रताड़ना देना भारतीय जनता पार्टी का लगातार तभी मजबूत होगा जब हम बिना भेदभाव के काम करें। सर्वप्रथम तो इस प्रदेश के अंदर जनप्रतिनिधियों जिनका बहुत लंबा राजनीतिक जीवन, समाज में काम करना, समाज हित में काम करना, देश हित में काम करना, उन जनप्रतिनिधियों और देश के जाने माने बड़े नेता मोहम्मद आजम साहब, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और कई बार विधायक, मंत्री, सांसद मोहम्मद आजम साहब रहे हैं, लेकिन जानबूझ करके जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उनको तरह तरह के झूठे मामलों में फंसाना, मानसिक शारीरिक प्रताड़ना देना भारतीय जनता पार्टी का लगातार काम है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने समय समय पर मोहम्मद आजम खान साहब, उनके परिवार सहित इस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों के ऊपर जो हो रहा है अन्याय, उसके बारे में सदन से लेकर प्रेस मीडिया के भाइयों के माध्यम से जनता के बीच में भी बात रखी है कि ये लोकतांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक ढंग है और हमारा देश विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, विभिन्न भाषाओं का देश है। हमारी मिली जुली गंगा जमनी संस्कृति है और ये देश तभी मजबूत होगा जब हम बिना भेदभाव के काम करें, भारत के संविधान के अनुरूप हम काम करें। लेकिन जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी द्वारा मोहम्मद आजम खान, जो इस देश के और समाजवादी पार्टी के जाने माने नेता हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। अभी आज ही पढ़ा है कि उनकी जो सुरक्षा थी, वायु श्रेणी की जो सुरक्षा सरकार ने दी थी, केवल उनके जीवन को खतरा है इस बात पर दिया था, लेकिन वो भी सुरक्षा हटा ली गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जिनको सुरक्षा की जरूरत नहीं, लेकिन वो भी वायु श्रेणी लिए घूम रहे हैं। देश की केंद्रीय व्यवस्था से भी उनको सुरक्षा मिली हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ काम करने वाले, समाजवादी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले लोग जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं। मोहम्मद आजम साहब की सुरक्षा लेना उनके जीवन का खतरा है और उनके जीवन की गारंटी भारत के संविधान में है कि हर व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा की जाए। लेकिन जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी जनप्रतिनिधियों को अपमानित करना, मानसिक, वैचारिक और शारीरिक रूप से भी ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं और भर्त्सना करता हूं कि इस तरीके का कृत्य भारतीय जनता पार्टी ना करे। हर आदमी को सुरक्षा नहीं मिल पा रही। इसी प्रदेश के अंदर अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हत्या, डकैती, लूट, राजनी, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी झूठे आंकड़े पेश करके महिमा मंडित कर रही कि हमारा सुशासन है। आज अदालत से लेकर खेत खलिहान तक आदमी मारे जा रहे हैं। किसानों का जीवन सुरक्षित नहीं, व्यापारियों का जीवन सुरक्षित नहीं, नौजवानों का जीवन सुरक्षित नहीं, महिलाओं का जीवन सुरक्षित नहीं, और बीजेपी जानबूझ करके इन बातों को झूठ करार देती है। पूरे प्रदेश के अंदर आज असुरक्षा व्याप्त है। हम ये चाहते हैं कि ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है और डबल इंजन की सरकार में राजनीतिक बदले की भावना से किसी को प्रताड़ित किया जाए, अपमानित किया जाए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं आता है। आज हमारा व्यापारी
किसान, नौजवान सब परेशान हैं। पूरे प्रदेश में, देश में महंगाई बढ़ रही है। महंगाई, बीजेपी ने कहा था 90 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे, 2014 में कहा था, और 2014 से लेकर आज 2023 है। इन इतने वर्षों में महंगाई कहां चली गई? उससे आप लोग भी पीड़ित होंगे। दिन दूना रात चौगुना महंगाई बढ़ती जा रही है। किसान अपनी फसल का मूल्य नहीं पा रहा, उसको लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा। लेकिन जो किसान द्वारा पैदा की गई चीजें हैं, और जब वो बाजार में बिचौलियों के हाथों चले जाते हैं, चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे फल सब्जियां हो, चाहे तिलहन हो, दलहन हो, उनका दाम आसमान में चला जा रहा है। गेहूं का किसान अपने लागत मूल्य के लिए लाठियां खा रहा है। गन्ने का किसान अपने बकाये के लिए लाठियां खा रहा है। फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। एमएसपी जो सरकार को देना चाहिए तो वो भी नहीं दे पा रही है। जो किसानों का इतनी मेहनत के बाद गन्ना सप्लाई करने के बाद उनका करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए बकाया है, लेकिन सरकार जानबूझ करके किसानों को प्रताड़ना दे रही है, परेशान कर रही है। किसान आवारा पशुओं से परेशान, किसानों के बच्चों को महंगी शिक्षा, महंगी दवा से सामना करना पड़ रहा है। आदमी का जीना दूभर हो गया महंगाई से, और हर आदमी की आमदनी लगातार घटती जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके झूठे आंकड़े पेश करती है कि पर कैपिटा आमदनी बढ़ी है। उन झूठे आंकड़ों से कुछ नहीं होने वाला। जब तक धरातल की बात, गरीब आदमी की बात सच नहीं आएगी, और वो सच तो वही लाएंगे, मीडिया के ही लोग लाते हैं। मीडिया में ही महंगाई छपी। अभी आपने टमाटर के बारे में देख लिया, टमाटर 150-200 रुपया किलो। टमाटर के बारे में अगर कोई प्रदर्शन कर दे कि भाई टमाटर महंगा है, तो उनको मारा जाता है, उनको फर्जी मुकदमों में फंसाया जाता है। अगर महंगाई के सवाल पर गैस सिलेंडर लेकर के महिलाएं हमारी आंदोलन करती हैं, उनको प्रताड़ित करना, जानबूझ करके कोई वस्तु बाजार में जानबूझ करके महंगी कर देना। अगर वो बात कोई कहता है, जैसे अभी आपने देखा बनारस के अंदर टमाटर के सवाल पर एक व्यापारी को अपमानित किया गया, पुलिस उठा ले गई, तो हर आदमी की जबान में ताला लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं।